थके मादे हो, और इसलिए बहुत जल्दी प्रयास करेंगे। जो इनकी आदेश मिला है संचालक जी का, तो 10 मिनट और सेवा, बाद बाकी आरती। हम तो खुद ही चाहते तुम जितनी जल्दी चले जाओ उतनी जल्दी हमें आराम मिले, लेकिन तुम इतने महापुरुष हो, जाने वाले तो हो नहीं। हम ही भले दुनिया से चले जाएं, तुम नहीं, भगवान करे तुम कभी नहीं। मन से मेरी मैंने निर्बल के मेरी मैंने निर्बल के अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथा है बलदान, ओ चौथा है बलिदान। मेरी मैंने निर्बल के बलराम, मैंने निर्बल के राम। मेरी मैंने निर्बल के। चार प्रकार के बलों का वर्णन किया है। अपबल, शरीर की शक्ति का बल। जवान को जवानी में बड़ा शरीर की शक्ति का बल होता था, तो भगवान की ऐसी कृपा, आदमी के कर्मों का ऐसा प्रभाव है कि जवानी आती ही नहीं। अब इस समय बुढ़ों की सप्लाई हो रही संसार, पैदा होते ही बाल सफेद, आंखों में रोशनी कम। देखा ना छोटे छोटे बच्चे 10-10 नंबर का चश्मा लगाए तब वो देख पाते हैं। अभी ने कोई आप जवान कहोगे क्या, इन पे जवानी आएगी क्या? एक बालक मेरे से बोला, गुरुजी आप क्या खाते हो, बड़े हट्टे कट्टे लग रहे हो। ऐसा था तजीत जी का पोता हो ऐसा लग रहा था। केवल हड्डी ही हड्डी शरीर में, थोड़ी 10-5 मिनट बैठते हैं और एकदम उठना पड़ता है तो आंखों के आगे तितली नाचने लगती है। तो हमने कहा जब गृहस्थी का लोड नहीं है, अभी माता पिता की कृपा से स्वच्छंद हो, तब तो तुम्हारी ये दशा है। और कहीं गृहस्थी का भार पड़ा, बनाया गया पर्चा, जा ले आओ मिश्री से सेठ के यहाँ सामान, तुमको कहीं बीच सड़क पर तौरी आ गई तो फिर 10 टैरा तुम्हारी खोपड़ी पर नाचेगा। आज के इस परिवेश में अब जवानी हमारे यहाँ नहीं, हाँ विशेषकर हिंदुओं में नहीं दिखती। अपबल शरीर की शक्ति का, शरीर के संयम का बल होता था पहले। तपबल, जिस तपस्वी के इस पावन धरती पर हम आप लोग इस सत्र का आनंद ले रहे हैं, तपश्चर्या का बल होता था। और बाहुबल, पहले हम लोगों से बचपन में पूछा जाता था परिवार बेटा कितना है, तो हम लोग कहां से शुरू होते थे? बाबा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, यही तो परिवार होता था। आज आप लोग इतने विकसित हो गए हो, आज कई रिश्ते खत्म हो गए। अब बुआ खत्म, रक्षाबंधन खत्म, क्योंकि सरस जी अब हम दो हमारे दो का भी साफ संकल्प गया। अब हिंदुओं में हम दो हमारे एक। ऐसा ट्रैक्टर हमारे बचपन काल में आता था गुडियर, उसमें एक हेडलाइट होती थी। यहाँ किसान लोग बैठे हैं, देखा होगा। अब बड़ा ताकतवर आदमी कहा जाता है, ट्रैक्टर बहुत अच्छा था। फिर वो बंद क्यों हो गया? पता चला गन्ने की ट्राली लिए जा रहे हैं स्पीड में, बल्ब फ्यूज हो गया। ट्रैक्टर खंती में अपना नीचे पर लोग सिधार गए। कंपनी ने तत्काल 4 लाइटों की व्यवस्था की, 2 हेडलाइट, 1 बैक लाइट और उसमें इंडिकेटर आदि। और आजकल हमारे यहाँ इतनी बड़ी दृष्टि की गाड़ी होती है, हर इंसान चाहता है एक कोठी अगर मिश्रिक में बने तो एक सीतापुर बने, फिर एक लखनऊ में बने, और दिल्ली में भी बन जाए तो क्या बात है। और संतान, बोलो बोलो हिंदू संतान। अब तो मैं भी गया था
महाराष्ट्र में 2 वर्ष पहले। तो वहाँ एक जिस परिवार में रुका था, उस बच्चे के शादी के 4 साल हो गए। तो दादी बाबा को बड़ी चिंता, लगता अब हमारे जीवन काल में पोता नहीं आया। तो मैंने पूछा उन दोनों से, आपको कोई परेशानी है, कोई आप मेडिकल अनफिट हैं क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, हम 5-7 साल संतान चाहते नहीं। हम कहे फिर तुम चाहोगे तो मिलेगी नहीं, मरो अकेले रो। बोले कोई गम नहीं है, अकेले ही दोनों ठीक। अब ये हिंदुओं में एक ट्रेंड नया चला हुआ है, ये सारे के सारे विनाश के सूत्र हैं। कान खोल के सुन लो। कोठी तुम्हें 4 चाहिए और उनमें रहने वाला एक, तो 3 पर राक्षस कब्जा करेंगे, चौथी पर गला काट के कब्जा कर देंगे। क्या करो? आज परिवार समाप्त, रिश्ते खत्म हो गए। बुआ फूफा की तो छोड़ दो, अब राखी बांधने के लिए भारतवर्ष में 10% परिवार ऐसे हो गए हैं जिनमें राखी बांधने के लिए बहनें नहीं है, क्योंकि बिटिया कोई चाहते ही नहीं। मशीनें आजकल लगी है, देख लिया बिटिया है गर्भ में, बोले वहीं खांद खूंद के उसे मार डालो, जिंदा धरती पर नहीं आनी चाहिए। महाराज, ब्रह्म हत्या समम पापम, ब्रह्म हत्या के समान कोई पाप नहीं, लेकिन दुगुणम गर्भपातनम, बहुत भयंकर स्थिति है गर्भ में कन्या की हत्या करना। इसलिए बहुत मन से सुनो। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा बल है दान। ये दुनिया के भाई बहनों, इन चारों बलों पर भरोसा मत करना, ये स्थायी नहीं है, बहुत अस्थिर है। बुढ़ापे की दस्तक होते ही जवानी का बल समाप्त हो जाता है। एक जरा सा भी कदम इधर उधर गया तो तपश्चर्या का बल शांत हो जाता है। बंटवारे की भावना आने से भुजाओं का बल खत्म हो जाता है। और जो पैसे पर ज्यादा करते हैं ना, इस समय आज से कम 15 साल पहले जिस अनिल अंबानी को दुनिया के सबसे धनाढ्य लोगों में गिना जाता था, आज दिवालिया जीवन जी रहा है। यह है इस प्रकृति का प्यारे जो है वास्तविक रूप। इसलिए इन थोथे बलों पर मत इतराना। अगर विश्वास ही करना है, भरोसा ही करना है, तो फिर हारे को हरे, भगवान के उस दिव्य बल पर भरोसा करो, जिस बल से हमको इस लोक में भी शांति की अनुभूति होगी। और उस बल का इतना प्रभाव होता है कि जीव ब्रह्म ना परा, फिर जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता है। उस परमात्मा बल के आश्रय से ये जीव ही नारायण रूप हो जाता है। इसलिए बहुत मस्ती से सब लोग गाइए, प्रेम से सब लोग एक भजन सुनिए और उसके पश्चात फिर आरती और प्रसाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समरिया ले चल परली समरिया ले चल परली, समरिया ले चल परली पार, ओ ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया। थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ, ऊर्जा बन रही है। अब कल तो खंबे के इधर नहीं कोई बैठेगा, नहीं हम नहीं जानते। ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया। ऐसे नहीं, देखो आवाज आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा और मन से। ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ओ ले चल परली पार समरिया, हो कन्हैया हो प्यारे, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली
संग अपने लायो। आप लोग तो बहुत थक गए, एकदम थक गए। फागुन आयो रंग बसंती संग संग अपने लायो। फागुन आयो रंग बसंती संग संग अपने लायो। ओ बरसाने और वृंदावन में तूने रास रचायो। बरसाने और वृंदावन में तूने रात रचायो। ओ मेरे अंगना में कब बरसेगी, मेरे अंगना में कब बरसेगी, कब बरसेगी, कब बरसेगी, कब बरसेगी, कब बरसेगी। रंग भरी गुलनार संवरिया हो कन्हैया हो प्यार ले चल बरली पार सवरिया, ले चल बरली पार सवरिया, ले चल बरली पार कन्हैया, ले चल बरली पार कन्हैया, ले चल बरली पार कन्हैया, ले चल बरली पार। ओ बरसाने और वृंदावन में, बरसाने और वृंदावन में, बरसाने और वृंदावन में बरसाने और वृंदावन में रंग भरी है फुहार संवरिया चल बरली कन्हैया, ले चल बरली कन्हैया, ले चल बरली कन्हैया, ले चल बरली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महा